से लगा करके बुजुर्ग तक हर एक की परेशानी है, सुस्ती चढ़ती है। क्या चढ़ती है? सुबह सुबह सुस्ती चढ़े, दोपहर के अंदर भी नींद निकाल लेने का 3 घंटे 4 घंटे मन हो जावे, सुबह उठा भी लेट है, थोड़ा बहुत काम किया, नाश्ता किया, थोड़ा बहुत इधर उधर गए, काम थोड़ा सा कर लिया, वो समझ लिया हमने तो बहुत काम कर लिया, दोपहर के 2 बजे, अब तो क्या टाइम हो गया, सोने का टाइम हो जावे। और ऐसा भी नहीं कि आधा घंटा भर सो करके वापस 2:30 बजे उठ जावे, एक बार भैंस की तरफ पड़ा सो और सीधे फिर 2 बजे सोवे। कितने बजे उठो भाई आप लोग? 5 बजे उठो। और न जाने कितना 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 समय, कई लोग तो आते मुझे कहते महाराज जी मुझे नींद बहुत आती है, और कोई लोग कहता है मुझे नींद ही नहीं आती। मैंने कहा आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर कर दो ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तकलीफ ये है ऐसा होता नहीं, ऐसा सब जो हो सकता ना तो हम आपस में एडजस्टमेंट कर लेते थे महाराज जी आपके पास में। यहां तकलीफ की बात है, आज आलस हर किसी के इन समाज के अंदर जनरल समस्या हो चुकी है। अच्छों को आ जाता है, भले भलों को आ जाता है, बच्चों से लगा करके बुजुर्ग तक आ जाता है। आलस ये सक्सेस का सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन। दोनों का बीच में 36 का आंकड़ा, जहां आलस रहे वहां सक्सेस नहीं रहे, जहां सक्सेस रहे वहां आलस नहीं रहे। मैंने कहा था पहले भी एक दिन, आज वापिस कहता हूं, दोहराता हूं, जिंदगी में अपने अपनी लाइन में, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी फील्ड के अंदर जो जो व्यक्ति टॉप पर पहुंचे हैं, जो जो व्यक्ति टॉप पर पहुंचे, ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, सफलताओं को अर्जित किया है, उन तमाम के जीवन चरित्रों को पढ़ लेना, उन तमाम लोगों की ऑटोबायोग्राफी देख लेना। 24 घंटे का टाइम तो आपको भी मिला है, 24 घंटे का टाइम उनको भी मिला। आपको भी कुदरत ने 24 घंटे की 1440 मिनटें आपको भी दिए और 1440 मिनटें उनको भी दिए। 24 घंटे में से आप 8 घंटे 10 घंटे काम करके बस बहुत हो गया आज का, और ऐसा करते हो, और वो 24 घंटे में से 16 घंटे 17 घंटे काम करके आज उस टॉप की पोजीशन पर पहुंचे। मैं आपको कह देता हूं 8,500 मंदिर मार्गी साधु साध्वी में से मात्र 12 ज्योतिषाचार्य में से एक यहां बैठे हैं, और यहां जब शुरुआत का समय था, अध्ययन अध्यापन का समय था, ज्ञान का अर्जन करने का समय था, आलस प्रमाद को सब छोड़ करके बस मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, समाज को कुछ देना है, एक लक्ष्य था, एक मंजिल, एक टारगेट बना दिया। और गुरुदेव ने आलस को छोड़ा, एक एक दिन के अंदर 16 घंटे पढ़ाई की है। कितने घंटे? आपको लगेगा कि तो कब सोते होंगे, कब खाते होंगे, कब प्रतिक्रमण करते होंगे, कब शाम का प्रतिक्रमण करते होंगे, कब दर्शन करते होंगे, मंदिर जाते होंगे। ये सारा शेड्यूल तो वापस मेंटेन करना ही करना। जो रोज की क्रियाक्रम है, नीति नियम है, वो तो पालना, उसके साथ में रोज के कितने घंटे की पढ़ाई? रोज के 16 घंटे का अध्ययन किया है, तो अब जाकर के इस स्टेज पर, इस पोस्ट तक पहुंच सके हैं। सफलता किसी पेड़ के ऊपर लटकती नहीं है कि खींच लिया और खा लिया। सफलता, सक्सेस कोई मार्केट के अंदर, दुकान के अंदर बिकती नहीं है, रुपये देकर के खरीद के आए और आगे बढ़ गए। सफलता अपने आप को जनरेट करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है, और आलसी व्यक्ति जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पा। यहां कुछ लोगों को डर रहता है, घबराहट सी रहती है। हम काम तो करेंगे लेकिन फेल हो जाएंगे तो, हम काम तो करेंगे लेकिन हम सक्सेस नहीं होंगे तो। अरे भाई एक बात याद कर लेना, जब ऐसा विचार आ जावे आपके माइंड के अंदर, हमें ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस समय एक अपने जीवन की शुरुआत के दिनों को याद कर लेना। आज आप सब लोग 2 व्हीलर चलाते हो, 4 व्हीलर आज चलाते हो, लेकिन आपने जब जिंदगी में पहली बार साइकिल चलाई थी नहीं चलाई थी?
जिंदगी के अंदर जिंदगी पहली बार जब आप साइकिल के ऊपर बैठे तो हो सके आपकी उम्र 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल की होगी और उस छोटी सी एज के अंदर उम्र के अंदर लाइफ में फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीख रहे थे और सीख रहे थे। कोई आपका रिलेटिव कोई आपका परिवार वाला वो साइकिल को पीछे से पकड़ करके आप पेंडल लगा रहे थे, पेंडल लगाते लगाते आगे बढ़ते गए और वो साथ में सपोर्ट देने वाले पीछे से साइकिल क्या कर दी, हाथ छोड़ दिया। अब आगे साइकिल बढ़ी तो सही लेकिन नीचे भी गिरे थे आप और लगी भी थी, खून भी निकला होगा, खरोच भी आई होगी, हाथ में कुछ लगा होगा, घुटनों पे लगा होगा। लेकिन दोस्तों मुझे जवाब देना, पहली बार साइकिल चलाना सीखते सीखते जब नीचे गिरे थे और लगी थी उस दिन ऐसा सोच लेते थे अरे रे मुझे तो साइकिल चलाने नहीं आती, मैं तो गिर गया, मैं तो अब साइकिल चलाऊंगा, मैं तो अब साइकिल नहीं चलाऊंगा। तो क्या आज आप 2 व्हीलर चला सकते थे भाई? तो आप साइकिल चला सकते थे। जिंदगी के अंदर हार कभी मानना नहीं, हार तो वो मानते हैं, निकम्मी और निठल्ले वो बैठते हैं कि जो आलस के अधीन होते हैं। शास्त्रों ने भगवती सूत्र नाम के आगम के अंदर बात बताई, आलसू व्यक्ति को महामोहनीय कर्म का उदय रहे। लोग कहते हैं ना आलस क्यों भरी पड़ी है मुझे मेरे में, पता नहीं चलता। तो शास्त्रों ने उत्तर दिया कि मोहनीय कर्म के उदय के कारण ये आलस जीव को हैरान करती है, परेशान करती है। आलस को दूर करने के लिए कोई टेबलेट दुकान में मिलती है भाई, कोई टेबलेट खा लो मेडिकल की दुकान से लेकर के, उससे आपकी आलस दूर हो जाए। आलस को दूर करने के कोई टेबलेट मेडिकल की दुकान के अंदर मिलती नहीं है। आलस को दूर करने के कोई ऑपरेशन हॉस्पिटल, महावीर हॉस्पिटल में हुए भाई धनजी भाई, होता है आलस को दूर करने का ऑपरेशन। देखो मना कर रहे हैं, हमारे ट्रस्टी साहब मना कर रहे हैं, चेयरमैन है वो, क्या आलस को दूर करने का ऑपरेशन नहीं होता है? वहां भी नहीं होता है। यहां आलस को तो जान करके इसको अपना कट्टर दुश्मन समझ करके इसको दूर करने का कोशिश और प्रयत्न स्वयं को अपने आप को करना पड़ता। अभी की रिसेंटली बात बताऊं, मैं पहली बार काचीगुड़ा जब आया ना तो गौतम स्वामी का पूजन रखा था, अनुष्ठान रखा था। यही संतपति परिवार शांताबेन हेरजी कांजी गोसर परिवार के द्वारा ये पूजन का कार्यक्रम रहा। अति भव्यता से शानदार रूप में ये पूजन संपन्न हुआ। दूसरे दिन एक घर पे गोचरी भराने के लिए गया। मैंने कहा ना गोचरी के लिए मैं निकलता नहीं और जिस दिन निकलता उस दिन बहुत कॉमेडी हो जाती को खला था। तो वहां दूसरे दिन गोचरी भराने के लिए निकला और गोचरी भराने के लिए उस भाई के घर पे पहुंचा। उनको पूछा कि भाई कल कौन आ रहा है पूजन के अंदर, अनुष्ठान वो गौतम स्वामी का कल अनुष्ठान था, कल आप आए क्यों नहीं? ओके हाँ नहीं आया था। अब वो तो मुझे ही नहीं आया था इसलिए तो पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं आया था। मैंने पूछा भाई आपको क्या पता नहीं था कि भाई कल गौतम स्वामी का पूजन है, आपको जानकारी में नहीं था? ओके नहीं जानकारी में तो था। मैं कहा कि आपको मैसेज नहीं आया था? ओके मैसेज भी आया था। तो फिर तकलीफ क्या थी, आए क्यों नहीं? तो फिर ओके मैं सब तय तो करके रखा था अगले दिन कि अपने को सुबह 7 से 9 का प्रोग्राम है पूजन का, उसमें जाना है, लेकिन उठने में ही लेट हो गया। और फिर उठूं, फिर कब तैयार हो, फिर तैयार होकर के कब घर से निकलूं और पहुंचूं, तब तक तो ओम स्वाहा। ऐसे लोगों की भी दुनिया में कोई कमी। अभी प्रवचन माला चल रही है, लोग पूरे ट्विन सिटी से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी है कि यही काचीगुड़ा में रहने वाले, यही बरकतपुरा आदि आसपास के एरिया में रहने वाले कोरे के कोरे हैं। आलस मात्रा, हाँ पास में है ना, हाँ जाएंगे। अभी तो महाराज जी कितने महीने रुकने वाले हैं? 4 महीने के लिए जाएंगे। किसी ने बोला बहुत अच्छे प्रवचन है, चलने जाने जैसा है, सुनने जैसा है। हाँ चलेंगे ना, एक दिन छुट्टी का समय निकालेंगे, एक दिन रविवार को आएंगे और हाँ आएंगे हाँ करते तो हाँ। मैंने एक कल बात बताई थी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समय निकल रहा है, फिर करेगा कब? लेकिन वो सिंपल पीस
आप नहीं, कौन? वो XYZ, वो सैंपल पीस जो आरसू के पीड़ रहे, आलसी में आलसी व्यक्ति रहे, उन्होंने तो ये दोहा ही पूरा उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी क्या उतावल है, अब तो हमको जीना है बरसों। आज करे सो कल कर और कल करे सो, हाँ धर्म करेंगे ना, हाँ पूजा करनी स्टार्ट करेंगे ना, अभी तो पर्यूषण आने में। अरे 28 तो खूब करेंगे भाई, हम भी करेंगे, हमारे घर से भी करेंगे, लेकिन अभी पर्यूषण आएंगे, पर्यूषण के अंदर सोचेंगे, देखेंगे, उस बार मन बनाएंगे। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अब तो उतावल क्या है, जीना है हमको। शास्त्रों ने कहा, महावीर ने कह दिया उत्तराधायन सूत्र के अंदर, संयम गोयम मां पमाये। हे गौतम, एक सेकंड का तो टाइम पास मत कर देना, एक सेकंड टाइम वेस्ट मत कर देना, संयम गोयम मां पमाये। आपको मैं पूछूं, छोटी सी बात पूछ लो, भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को कहा, गौतम टाइम पास मत कर। आप भी आपके घर में बच्चों को बोलते हो कि टाइम पास मत कर, आलस मत कर। मुझे आपसे पूछना है, क्या गौतम स्वामी आलसी थे, प्रमादी थे, सारा दिन भर खा पी करके आराम करने वाले थे? 50,000 केवल ज्ञानी शिष्यों के गुरु हैं, भगवान महावीर के संघ के प्रथम शिष्य हैं, प्रथम गणधर हैं, 4 ज्ञान के स्वामी हैं। ऐसे गौतम स्वामी को भगवान महावीर ने कह दिया, गौतम एक सेकंड का भी टाइम पास करने जैसा नहीं है, एक सेकंड भी आलस करने जैसा नहीं है, एक सेकंड भी समय गंवाने जैसा नहीं। क्यों कहा? क्यों कहा? कारण क्या? भगवान तो गौतम को मीडियम बना करके, माध्यम बना करके, निमित्त बना करके आपको, मुझे, हम सबको, जगत के तमाम जीवों को कहना चाहते थे। दिन निकलते जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है, न जाने कौन सा दिन, कौन सा पल अपनी जिंदगी का आखिरी पल होगा। रोज अखबार देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और अखबार के अंदर देखने में आई, बच्चे जा रहे थे स्कूल के अंदर, बच्चों ने नहीं सोचा था कभी, अब तो हम बड़े होंगे, जॉब करेंगे, धंधा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। न जाने उनके बाल मानस के अंदर कितनी इच्छाएं होंगे, कितनी कल्पनाएं होंगे। ये काल का नाम का क्रूर पंजा जब उठ जाता है, अच्छी अच्छों की खोपड़ी ठिकाने लेकर के आता है। मत करना अभिमान इतना, मत करना घमंड इतना, ना रूप रहेगा, ना जवानी रहेगी, कोई भी न एक दिन निशानी रहेगी, अरे तुम भी न रहोगे एक दिन यहां पर, केवल तुम्हारी कहानी रहेगी। किसी को रूप का अभिमान है, किसी को अपने रुपयों का अभिमान है, न रूप रहेगा, न जवानी रहेगी, अरे कोई भी न एक दिन निशानी रहेगी। ये दुनिया से जब चल बसेंगे ना, ये दुनिया अपने शरीर के एक एक अंग को जब जला देगी, अंगूठी भी पहनी होगी ना, वो भी, कोई भी न एक दिन निशानी रहेगी, तुम भी न रहोगे एक दिन यहां पर, केवल तुम्हारी कहानी रहेगी। और वो समय आवे, उससे पहले जागने के लिए भगवान महावीर ने हम सबको चिताने के लिए ये आलस को दूर करने की बात बता दी, प्रमाद को दूर करने की बात उत्तराध्यान सूत्र के अंदर बता दे। मैं कहता हूं युवाओं को, मेरे युवा साथियों को बारंबार हम कहता हूं, हमेशा हर जगह जाता हूं, हर गांव में, हर शहर के अंदर जाता हूं, एक बात बताओ, धर्म करो। धर्म करने का समय युवानी का समय है। आपकी ये 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र, ये धर्म जोश से करने की उम्र है। और उस समय आप देते कि महाराज जी ये थोड़ी धर्म करने की उम्र है। धर्म तो कब करेंगे? हाँ, रिटायर्ड हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, धर्म तो तब करना। एक बात क्लियर है, सुन लेना, समझ लेना, आज इस खोपड़ी के अंदर फिट कर देना। यदि आपकी भी जो यही मेंटालिटी रहे, धर्म तो दादा दादी करे,
धर्म तो अपने मम्मी पापा करे, मंदिर तो रोज उनको आना चाहिए, व्याख्यान तो रोज उनको सुनना चाहिए, पोषक प्रतिक्रमण समय की क्रिया तो उनको करनी चाहिए, अपने को थोड़ी है। तो एक बात समझ लेना, हम जब निवृत्त होंगे, जब हम बड़े होंगे, हम जब उनकी उम्र के होंगे तब हम करेंगे। ये जो आपकी मेंटालिटी रहे ना, तो समझ लेना कि वो दिन कभी जिंदगी में आने वाला। जिसको बचपन से धर्म अच्छा नहीं लगा है, जिस व्यक्ति ने बचपन से धर्म किया नहीं है, वो 55 के बाद रिटायर भी हो जावे, दुकान से फ्री भी हो जावे, और दुकान से फ्री होने के बाद घर वाले परिवार वाले कहे हाणे तुम्हारा हाथ में गणो, अब तो माला लो हाथ में, अब तो प्रतिक्रमण करो, 60 साल के बापा हो गए, 65 साल की उम्र हो गए, हाणे तो हलो प्रतिक्रमण कर ला। तो वो जवाब देंगे अब तो आओ प्रतिक्रमण करने। वो कहते हैं मन लगता, जिंदगी में कभी इसमें मन लगाया नहीं है, जवानी के जोश के अंदर कभी धर्म किया नहीं, इसलिए बुढ़ापे के अंदर होश को सारे उड़ा देते हैं। उस समय भी धर्म में जबरदस्ती कोई माला थमा भी देगा ना 70 साल की उम्र में, ओके कि जिंदगी भर नोट गिनी है ना अब, तो माला के मन के में भी मन लगने वाला। धर्म करने का समय 55 से नहीं, धर्म की शुरुआत बचपन से करनी है। बात अपनी चल रही है, आलस को कैसे दूर कर। सबसे बड़ी तकलीफ है, एक बार जो दूर हो जावे ना तो दोबारा कभी आता नहीं है। एक बार जो फिटनेस आ जावे, स्फूर्ति आ जावे, सुस्ती उड़ जावे, लोगों की मेंटालिटी क्या पिएंगे तो देखो ये कुर्सी वाले बहुत मजे ले रहे हैं। चाय पिएंगे तो आलस उड़ जाएगा, चाय पिएंगे तो स्फूर्ति आ जाएगी, लेकिन ये मैंने कल कहा था ना, एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स रहता है, एक लॉन्ग टर्म रहता है। तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है, चाय पी लेंगे तो टेम्पररी अपने को सुस्ती उड़ जाएगी, स्फूर्ति आ जाएगी। लॉन्ग टर्म की अपने को तो परमानेंट काम करना है, टेम्पररी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। परमानेंट काम करने के लिए आलस को अपने जिंदगी में से बाइकआउट कर देने के लिए, बहिष्कार कर देने के लिए मेरे महावीर ने मजे के सूत्र बताए हैं। और पॉइंट टू बी नोटेड, जिस व्यक्ति को ज्यादा आलस परेशान करती है उसको तो खास जीवन के अंदर अपनाने जैसे हैं। आलस को दूर करने का सबसे पहला और इफेक्टिव तरीका है दोपहर को 1 बजे दोपहर को बराबर 1 बजे आप चाहे ऑफिस में हो तो ऑफिस में, दुकान पर बैठे हो तो दुकान पर, घर पे बैठे हो तो घर में, आप व्हाटएवर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, दोपहर को जैसे 1 बजे अपने पास में ना कॉटन रखना। क्या रखना? रुई यानी कॉटन रखना। दोपहर को जैसे 1 बजे कॉटन ले करके अपने राइट नोज के अंदर, जिमनी नाक के अंदर डाल देना। ये सूर्य नाड़ी है योग की भाषा के अंदर, ये सूर्य नाड़ी है राइट साइड, चंद्र नाड़ी है लेफ्ट साइड, दोनों से जब सांस चलती है वो है सुषुम्ना नाड़ी। योगी उस योग साधना का समय सुषुम्ना का समय रहे, और सूर्य नाड़ी आपको डिस्टर्ब करने का काम करती है। सूर्य नाड़ी के अंदर अमुक बार गुस्सा तेज हो जाता है, सूर्य नाड़ी की प्रधानता के समय के अंदर चिड़चिड़ा दिमाग हो जाता है, और ये आलस रहे कि इस प्रकार का कंटाला आवे कि बोरिंग होना। आजकल तो लोगों की ये समस्या है, बोर हो गया। अरे भाई ये जिंदगी बोर होने के लिए कुछ भी नहीं रहे। कार्यक्रम यहाँ मैं तो रोज 8:30 बजे आ जाता हूं। यहाँ कितने बजे आ जाता हूं मैं? और मैं 8:30 बजे आ जाता हूं। मेरा प्रवचन 9 बजे चालू होता है। आधा घंटा ऑब्जर्वेशन करता हूं। क्या करता हूं? धीरे धीरे लोग आते जाते हैं, धीरे धीरे आते जाते हैं, बैठते जाते हैं, कोई खड़ा रहता है, कोई उधर उधर घूमते हैं। वो कह के जब चालू होगा तब आकर के अंदर आएंगे। बहुत सबको देखता हूं, हर जगह देखता हूं, हर जगह नजर है। आप लोगों को लगता है आंखें तो 2 ही, 2 आंखें नहीं है मेरी, बहुत सारी आंखें। यहां जब ऑब्जर्वेशन करता हूं ना, वो विचार करता है जब तक प्रवचन चालू नहीं हुआ, मेरा कोई फ्रेंड भी अभी तक आया नहीं, अकेला हूं, अकेला खड़ा करना क्या? तो अकेला खड़ा निकाले जेब में से मोबाइल, और वहां यहां भी इस प्रवचन नगरी के अंदर भी वहां खड़े क्या हो जावे, हाँ वहां भी चैटिंग शुरू हो जाती है। क्यों? अकेला बोर होता है। आलस, प्रमाद,
कंटाला आना, बोर होना, ये वर्तमान जीवन की अति सामान्य बहुत कॉमन जब समस्याएं हैं, कारण एक ही है, आपके अंदर अभी आनंद का फुवारा नहीं फूटा है। क्या नहीं फूटा है? जिस समय इनर जॉय आप महसूस कर दोगे, आंतरिक आनंद के अंदर पॉजिटिव डिवाइन वाइब्रेशन से आप पूरे के पूरे हाउसफुल भर जाओगे, उस समय आपको आनंद को पाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बाहर भागने और भटकने की जरूरत नहीं। अपनी लाइफ के डिक्शनरी में से ये कंटाला आना, बोर होना, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। अब वो करना कैसे? आनंद को अंदर से कैसे प्रकट किया जाए? ये पूरा अध्यात्म का मार्ग है, ये पूरा साधना का मार्ग है। साधना का मार्ग साधु के समागम के बिना मिलता नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, खोपड़ी में फिट कर देना। ये किताबें देख लोगे, नेट से सर्च कर दिया कि भाई योगा की कौन सी किताबें हैं, अध्यात्म की कौन सी किताबें हैं, स्पिरिचुअल कौन सी किताबें हैं, और वो बुक सेलर से लेकर के अपने घर की लाइब्रेरी में बुक में से रोज पढ़ोगे ना, ये अध्यात्म का साधना का मार्ग कई किताबों में नहीं रहता है। वहां तो किताब आपको मार्गदर्शन दे सकती है, दिशा बता सकती है। साधना के मार्ग पर आंतरिक अनुभूति का जो एहसास है, वो अनुभूति मात्र जीवंत सदगुरु करा सकते हैं। जीवंत सदगुरु का अपने सर पर हाथ होना अनिवार्य है। यहां बात अपनी चल रही है आलस को दूर करने के लिए। ये सूर्य नाड़ी को कंट्रोल कर दो, ऑटोमेटिक अपने न आलस, सिर्फ अपने जितने कषाय की मात्राएं हैं, किसी को ईर्ष्या ज्यादा परेशान कर, वो मेरे बाद में आया और मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। हम काम तो हम कर रहे हैं और नाम उसका कैसे हो रहा है, और न जाने ईर्ष्या है, अदेखाई है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये जितने जितने कषाय अपने को परेशान कर रहे हैं, ये धीरे 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 सब डाउनफॉल 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 डाउनफॉल। और इसका मजे का ये छोटा सा प्रयोग बच्चा बुच्चा कर सके, हर कोई व्यक्ति कर सके, बिना किसी खर्चे के आप अपने लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर के, आप परिवर्तन लेकर के आवे, ऐसा प्रयोग। कारण कि ये 40 दिन की प्रवचन माला जो है ना, ये आपको मात्र एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रखी है, आपके खाली मनोरंजन के लिए, के खाली तालियां बजाने के लिए नहीं रखी है। उससे ये 40 दिन की प्रवचन माला अपने हृदय की नहीं, अपने जीवन की, अपनी लाइफ की, अपने परिवार की परिवर्तन माला बने, इसका लक्ष्य और इसका आशय। और उस आशय के लिए कहता हूं, दोपहर को बराबर 1 बजे अपने राइट नाक के अंदर रुई लेकर के रख देने, थोड़ी सी अंदर डालने, ताकि बातचीत करने में, बोलने करने में, किसी के साथ मिलो करो तो उसको भी पता न चले